नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का परिणाम जारी हो चुका है। ऐसे में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 5 ऐसी लोकसभा सीट है जहां से विधायक जीत हासिल कर सांसद बन चुके हैं, जिनमें खाली हुई 5 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होना है, जिनमें राजकुमार रौत की 84 विधानसभा सीट भी शामिल है। बड़ा सवाल है कि झुंझुनू, दौसा और टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस किसे अब अपना चुनावी मैदान में उतार कर प्रत्याशी बनाने वाली है, या फिर इस बार के विधानसभा चुनाव में किस चुनावी उम्मीदवार पर कांग्रेस और बीजेपी बड़ा दांव खेल सकती है। आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे कि कौन होगा वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरेगा। देखिए, नागौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के साथ समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते, जबकि वे खींवसर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से भी राजकुमार रौत जीत गए हैं और वो भी कांग्रेस के साथ समर्थन में थे। वो भी डूंगरपुर की 84 विधानसभा सीट से विधायक है। इसी तरह से झुंझुनू लोकसभा सीट से सांसद बने बृजेंद्र ओला झुंझुनू विधानसभा सीट से विधायक है, जबकि दौसा से सांसद बने मुरारी लाल विधानसभा चुनाव में दौसा से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद बने हरीश चंद्र मीणा भी टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक बनकर चुने गए थे। अब सांसद बनने के बाद हनुमान बेनीवाल, राजकुमार रौत, विजेंद्र ओला, मुरारी लाल मीणा और हरीश चंद्र मीणा विधायक पद से इस्तीफा देना तय करेंगे। इसके बाद जिन सीटों पर विधायक है उन सीटों पर उपचुनाव होना है। अब बताया ये जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर अपने अपने सबसे नज़दीकी या घर परिवार के किसी सदस्य को इन चुनाव में उतारेंगे, जिनमें नागौर जिले के खींवसर विधानसभा सीट से हनुमान बेनीवाल का गढ़ बताया जाता है। वह इस सीट से 3 बार विधायक है और साल 2018 में विधायक का चुनाव जीतने के बाद साल 2019 में लोकसभा चुनाव का चुनाव हनुमान बेनीवाल ने लड़ा और वहां से जीत कर वे सांसद बने। उपचुनाव में उनके भाई नारायण बेनीवाल को खींवसर से मैदान में उतारा था और वे वहां से जीते थे। अब एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल या पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव लड़वा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें राजकुमार रौत की, जहां से राजस्थान में साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार भाग्य आजमाने वाली भारतीय आदिवासी पार्टी ने 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी, जिनमें डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से राजकुमार रौत खुद विधायक भी थे। अब उपचुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी 84 सीट पर किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजकुमार रौत के सबसे करीबी पोपट खोरखिया या दिनेश का नाम चर्चाओं में सबसे आगे चल रहा है। अब ये तो आने वाले नतीजे ही तय कर पाएंगे या फिर आने वाले समय ही बता पाएगा कि कौन होगा जो इन सीटों पर चुनावी प्रत्याशी के तौर पर उतरेगा। वहीं दूसरी ओर बात कर लेते हैं अब झुंझुनू लोकसभा सीट से, जहां से बृजेंद्र ओला इस बार जीत कर आए हैं। झुंझुनू में बृजेंद्र ओला के बेटे को मिल सकता है इस बार मौका, क्योंकि झुंझुनू कांग्रेस के दिग्गज नेता शीशराम ओला की कर्मस्थली रही है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, झुंझुनू में ओला परिवार की छाप हर चुनाव में देखने को मिलती आई है। बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली होने वाले झुंझुनू लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उनके बेटे अमित ओला को मौका मिल सकता है। एक संभावना यह भी बताई जा रही है कि बृजेंद्र ओला की पत्नी राजाबाला के चुनाव लड़ने की भी संभावना इस सीट से बन सकती है। वहीं अब बात करते हैं दौसा लोकसभा सीट की, जहां से भी इस बार उपचुनाव होना है, क्योंकि दौसा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दौसा विधानसभा सीट से की थी। अब लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा सीट से वे सांसद बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य पर उपचुनाव में दांव खेल सकती है।
मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका अपने पिता की सीट पर उपचुनाव के मैदान में उतर सकती है, क्योंकि निहारिका राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुकी है। एक संभावना यह भी है कि मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता मीणा भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। वहीं अब बात करते हैं टोंक की देवली उनियारा विधानसभा सीट की, जहां से पायलट और मीणा तय करेंगे कि कौन होगा देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी, क्योंकि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीणा। ऐसे में देवली उनियारा विधानसभा सीट आरक्षित सीट नहीं है, लेकिन स्थानीय समीकरणों के चलते कांग्रेस इस सीट से हरीश चंद्र मीणा को चुनाव लड़वाती आई है, जो पार्टी के महासचिव सचिन पायलट के सबसे करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर आगामी उपचुनाव में कांग्रेस उसी प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाएगी जिन पर या तो पायलट की मोहर लगेगी या फिर हरीश चंद्र मीणा की। वहीं खींवसर और 84 में क्या होगा कांग्रेस का स्टैंड, ये बता पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने नागौर में हनुमान बेनीवाल की पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और बांसवाड़ा डूंगरपुर में राजकुमार रौत की पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया। अब आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और 84 में भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ देगी या फिर इन दोनों ही सीटों पर ये अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। इन पर फिलहाल कांग्रेस ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि प्रवक्ता और महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पार्टी नेतृत्व समय लेकर इसका जल्द ही फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।